फार्मूला लिखना है ना। चलो ठीक है, इसमें दो फार्मूले हैं, होगा जब टी को केवल या तो वही केवल या वो टर्म और कह रहा हो कि इसके बीच का समांतर मान ज्ञात करें। जैसे मान के चलो लेट मान लेते हैं ए एंड बी आर टू टर्म्स ऑफ ए बी। ठीक है, मान के चलिए कोई दो टर्म है ए बी का और उसका कोई समांतर मान पूछ रहा, तो अर्थमेटिक मीन पूछा तो दोनों को जोड़ के से ये आया कैसे, तो एक काम करते हैं, ये आया कैसे इसको निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में एक तीसरा कोई पद समांतर श्रेणी के फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, ये तीनों क्या है, समांतर श्रेणी है, यानी एटी है, ये तीनों टर्म एटी है। समांतर श्रेणी के नियम का पालन करेंगे, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म इक्वल टू तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, तो ये हो जाएगा ए माइनस ए स्मॉल एंड b माइनस a। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ a प्लस a और इसको इधर लेके जाओ तो a प्लस b, फिर ये हो गया 2a a प्लस b, a प्लस b बटे में 2। यानी जब दो कोई टर्म दिया हो और उसके बीच समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला काम आ जाएगा। अब अगर ए और बी दो टर्म दिया हो किसी व्यक्ति का और कह आपको इसके बीच में यन टर्म चाहिए हमको समांतर माध्य के बीच में, ये बिल्कुल नहीं यन टर्म मतलब कुछ हो सकता है, ठीक है, या यन टर्म मान लेते हैं उसको, क्योंकि यन टर्म लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो, यन टर्म लेते हैं। तो अगर एक दो एक निकालना है फार्मूला, लेकिन यन टर्म मतलब कुछ निकालना है बीच में, तब क्या होगा, ये दूसरा केस ले लेते हैं, लेट ए एंड इसमें मान लेते हैं a1 a2 a3 डॉट 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 an r m अर्थमेटिकली, यानी इन दोनों के बीच में तुम कितने अर्थमेटिकली हैं, यम, ठीक है, यम बोल देते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो एटी हमारा कैसे बन जाएगा, एटी मेरा तो क्या हो जाएगा ए फिर a1 कमा a2 कमा a3 कमा डॉट 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 am कमा b, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ये हमारा एक सीरीज बन गया ab, ठीक है। तो अगर ab का फर्स्ट टर्म बोले तो क्या होगा a, लास्ट टर्म क्या होगा, ठीक है, और इसमें कुल टर्म्स कितने हो जाएंगे, है ना, भाई यम वो हमने अर्थमेटिक में लिया है, समांतर माध्य लिया है, और दो को पहले से था, तो टोटल कितना हो गया यम प्लस 2। तो फर्स्ट टर्म a हो गया, लास्ट टर्म क्या हो गया b हो गया, और यम यानी टोटल नंबर्स पदों की संख्या कितनी हो गई, तो ये हो जाएगा यम प्लस, ठीक है। तो हमें निकालना है अभी तो एक चीज d, ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। तो चूंकि फार्मूला क्या होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग L बराबर क्या रखेंगे d, d की जगह a रहने दो, n की जगह हम क्या रखना पड़ेगा m प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, ठीक है। ये हो जाएगा d माइनस a, यहाँ हो जाएगा m प्लस 1 इंटू d, तो d बराबर डायरेक्टली कितना हो जाएगा d माइनस a बटा में m प्लस 1 इक्वल टू d, d का हमारा जो वैल्यू मिल गया क्या मिल गया b माइनस a बटा में m प्लस 1। अब अगर मेरे पास d निकल गया तो मैं a1 निकालूंगा, देखो कैसे, अगर दूसरे पद की बात करें तो a1 क्या है किस स्थिति का, दूसरा पद है, दूसरे पद को हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, तो कुल मिला के 1d, ठीक है ना। तो a ये है, a प्लस b का मान तुमने निकाला है b माइनस a बटे में
m प्लस 1। a2 अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू b माइनस a बटे में m प्लस n, सो ऑन। इसी प्रकार से तो a अगर m1 निकालना हो अर्थमेटिक मीन तो क्या हो जाएगा a प्लस 3m d, a1 था तो 1d, 2 था तो 2d, m हुआ बटे तो md, ये क्या हो जाएगा a प्लस m इंटू b माइनस a बटे में m प्लस। तो क्या इस तरह से हम m टोटल अर्थमेटिक में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? ठीक है, देखो एक बार फिर देखो, यहाँ दो कोई टर्म है, मान लेते हैं कि ये भी का है या कोई भी दो टर्म है, कोई भी कम ज्यादा पढ़ने वाला कोई भी दो टर्म है, ठीक है, और उसके बीच में केवल ए व समांतर माध्य निकालना है। माध्य निकालना जानते हो ना, किसी भी दो संख्याओं का जोड़ के दो जितनी संख्या होती है उसे टोटल को भाग देते हैं, वो माध्य, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना है समांतर माध्य, मतलब माध्य जो भी हो पर समांतर के प्रॉपर्टी का पालन करते हुए बनना चाहिए। तो समांतर में क्या प्रॉपर्टी होती है कि दूसरे टर्म माइनस पहला टर्म इक्वल टू तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म इक्वल टू चौथा टर्म माइनस तीसरा टर्म, ये क्रम चलता रहता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर दो कोई भी है दो संख्या, अगर उनका समांतर माध्य निकालना है तो जाहिर सी बात है माध्य हमेशा उन दोनों संख्याओं के कहां होता है? बीच में होता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक a है जो इन दोनों के बीच में है, अर्थमेटिक मीन है, तो जाहिर सी बात है अगर उसे समांतर माध्य में होना है तो उसे समांतर के नियम का पालन करना पड़ेगा, यानी ए बी में होना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि ए और कैपिटल ए एंड बी इन ए बी, तो ए बी में है तो ए बी के नियम का पालन करेगा, तो ए बी के नियम का पालन करते हुए कैपिटल ए निकल गया। ये है दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका। अब मैंने क्या बोला, अगर दो संख्याएं दी हुई हैं और उसके बीच में यम समांतर माध्य निकालना हो, हमने मान लिया कि दो ए और बी दो कोई भी टर्म ए बी जरूरी नहीं है यहाँ पे, अगर ए बी नहीं भी बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बात समझ आया? लेकिन हमने बस लिख दिया ए बी है तो ए बी लिख दिया, ठीक है। अब उसके बीच में यम समांतर माध्य निकालना है, बट वो ए बी में होने चाहिए। तो ए बी में जब होंगे तो हम उन सभी टर्मों को सीरीज के फॉर्म में लिखते हैं। जब सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे तो ए बी का नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा, डी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल ए बी के फॉर्म में लिख ले और बी निकालते हैं, डी ए बी के कंडीशन के तहत निकल रहा है ना, ए बी का फार्मूला लगा के निकाल रहे हैं हम लोग, यानी ये जो डी आ रहा है इन सीरीज को ए बी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ए बी जब अगर निकल गया तो अब समानांतर जो माध्य a1 a2, अगर एग्जैक्टली देखें समानांतर माध्य पहला है बट इस सीरीज का दूसरा टर्म है यानी a2 है, याद है a2 का फॉर्मूला a प्लस n यानी 2 - 1 * 2 एग्जैक्टली a प्लस d। ये जो a2 है वो क्या है, a3 है, तो a प्लस 3 - 1 * d तो एग्जैक्टली a प्लस 2d, तो यही तो लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ आया?